A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 6. The name of our chapter is A Study of Changes. So students, please open your science book and open chapter number 6. In this chapter what we learn about reversible and irreversible changes, physical and chemical changes, effect of heat on changes. So let's start our topic. Many children are taking the place around us, growing to seed into a sapling and a sapling and a sapling into a plant. Yellowing of leaves, growing of a baby into an adult, etc. are the few changes that we observe. We also observe changes like the formation of curd from a milk, rolling of chapati from a ball of a dove, burning of a candle and melting of a ice, etc. बच्चे अगर हम लोग बात करें तो अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने जब प्लांट लगाना होता है तो हम सीड्स यूज़ करते हैं, सैपलिंग ऑफ सीड्स करते हैं, तो वो सीड से क्या हो जाता है, प्लांट्स में चेंज हो जाता है, उस पर लीव्स आते हैं। बेबी है सबसे पहले बहुत छोटा होता है, फिर जैसे जैसे टाइम जो है वो निकलता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, अडल्ट में चेंज होता है। और भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं सिंपल, जैसे जो आपकी मम्मा आटा गूंथती है, फिर उस आटे से क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। देन कैंडल को जब हम बर्न करते हैं तो वो मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चेंजेस जो है हमारी डेली लाइफ में आती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डैट ना वी कैटेगराइज द चेंजेस इन अ मैनी वेज। अब कैसे कैसे वो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अ चेंज विच कैन बी अनडन और ए रिवर्स इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल चेंज। वो वाले चेंजेस जो मेनली क्या होते हैं रिवर्स अर्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच ए चेंज लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब अगर आपको ये कंसेप्ट ही समझना है, सिंपल है, ये एक्टिविटी दी है जैसे टू एब्जॉर्ब द चेंज इन अ पेपर ड्यू टू द फोल्डिंग। अब देखिए ये एक बच्चे ने क्या किया, एक पेपर लिया है और उस पेपर को मैंने जब नोटबुक से टेयर आउट किया या मेरे पास कोई भी वेस्टेज पेपर पड़ा है मैंने वो ले लिया, फिर उस शीट को मैंने क्या किया, फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके क्या बना दिया, बोर्ड बना दी। अब जब मैंने बोट नहीं यूज़ करनी तो मैं उस पेपर को फिर से क्या कर सकती हूँ, बोट खोल सकती हूँ ना, तो वो फिर से क्या बन जाएगा, उसी पेपर शेप में आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। सो टू एब्जॉर्ब द चेंज इन अ पेपर ड्यू टू फोल्डिंग मटीरियल रिक्वायर्स अ शीट ऑफ अ पेपर। प्रोसीजर टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक अ बोट। नाउ अनफोल्ड द पेपर, व्हाट डू यू एब्जॉर्ब, डज द साइज ऑफ द पेपर चेंज। क्या जब उसको खोला मैंने तो क्या उस पेपर का साइज चेंज हुआ। ऑब्जर्वेशन, द साइज ऑफ पेपर रिमेन्स द सेम। बच्चे पेपर का साइज में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो फोल्डिंग ऑफ पेपर कैन बी अनडन। तो इस तरह से वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो रिवर्स हमारे चेंजेस क्या होते हैं कि जिसमें जो एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो साइज है वो एक्चुअल वही साइज में रहता है, बस हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। सो फ्रॉम द प्रीवियस एक्टिविटी हमने क्या कंक्लूड किया, द चेंजेस कैन बी अनडन और रिवर्स्ड एंड देयरफॉर वी कैन से द रिवर्सिबल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज। तो जो रिवर्सिबल चेंज होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टेम्परेरी चेंज होते हैं। वी कंक्लूड फोल्डिंग, डिजॉल्विंग, मेल्टिंग, वाटर। अब ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स है ये किस में आएंगे, हमारे रिवर्सिबल में आएंगे। फोल्डिंग क्या है, फोल्डिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल चेंज, एक्टिविटी 1 में हम पढ़ चुके हैं। डिजॉल्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। डिजॉल्विंग भी जो है वो एग्जाम्पल होती है रिवर्सिबल चेंज की। जैसे सिंपल जो है, व्हेन वी डिजॉल्व द सॉल्ट इन अ वाटर एंड गॉट इट बैक बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। जैसे हमने पानी के बीच में सॉल्ट डाला तो वो सॉल्ट उसमें क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, और फिर मैंने जब उस सॉल्टी वाटर को इवेपोरेट किया तो फिर से मुझे वाटर मिल जाएगा। मेल्टिंग भी रिवर्सिबल की एग्जाम्पल हम सिंपल देख सकते हैं, जैसे आइस क्यूब्स है वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाती हैं, और जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो चेंज होकर आइस क्यूब में चेंज हो जाती हैं। सो वाटर चेंजेस इनटू अ वाटर वेपर ऑन हीटिंग, बट इट कैन बी अ चेंजेस बैक इनटू अ लिक्विड वाटर बाय अ कूलिंग। अगर मुझे वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना है तो सिंपली हीट कर सकते हैं, और सिंपली हम लोग उसको वापस भी वाटर में ला सकते हैं जब वो ठंडा हो जाता है। तो ये सारी हमारी किसकी एग्जाम्पल है बच्चा, रिवर्सिबल की।
सिमिलरली फ्रीजिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिवर्सिबल चेंज। फ्रीजिंग भी किसकी एग्जाम्पल है? रिवर्सिबल चेंज की। बट ऑल द चेंजेस आर नॉट ए रिवर्सिबल, पर कुछ केसेस में जो है चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। देयर आर मैनी चेंजेस दैट आर नॉट रिवर्सिबल। ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे रिवर्सिबल नहीं है। व्हेन सीमेंट इज ए मिक्सड विद द वाटर, जब सीमेंट जो है वाटर के साथ मिक्स होता है, वी कांट गेट इट बैक, तो क्या मैं उसको वापस ले सकती हूँ? नहीं होता बच्चा। अ चेंज विच कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। जो चेंजेस हमारे वापस नहीं आ सकते उनको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एंड इरिवर्सिबल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, और वो कौन सा चेंज होता है? परमानेंट चेंज होता है। सो लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, ये आपको पता चल सकता है। जैसे रोल चपाती होगी, रॉ एग्स हो गया, केक मिक्सचर हो गया। सो व्हाट हैपन्स व्हेन दीज थिंग्स आर हीटेड? क्या होगा जब हम इनको हीट कर देते हैं? जब मम्मी रोटी बना देती है, उसको मैं गैस पे रखती हूँ तो क्या होता है? रोटी बन जाती है। अब वो बनी हुई रोटी से क्या मैं फिर से आटा ला सकती हूँ? नहीं। सो नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, जैसे पेपर हो गया, कोल हो गया, वूल हो गया। वट हैपन्स व्हेन दीज थिंग्स आर ए बर्न्ड? क्या होता है जब हम इन चीज़ों को जलाते हैं? इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग दिस मटीरियल? क्या एक नया सब्सटेंस बनता है इनको जलाने से? कैन वी गेट बैक द ओरिजिनल मटीरियल वंस इट हैज़ अ बर्न्ड एंड इन एनी ऑफ द अबव केसेस? और जब हम जला देते हैं तो क्या वापस हमें जो है एक नया ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाता है? इन ऑल द अबव केसेस वी नोटिस दैट दीज चेंजेस कैन नॉट बी अ रिवर्स। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि ये जो है रिवर्स नहीं है। एक बार जब मैं कोयले को जला दूंगी तो बच्चा वो ऐश में चेंज हो जाएगा, वो फिर से जला हुआ कोयला जो है, ऐश जो है वो कोयला तो नहीं बनाएगा ना। तो वो वाले चेंजेस जिसमें जो है रिवर्स बैक नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस। सो इससे हमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इरिवर्सिबल होते हैं वो एक तो परमानेंट चेंजेस होते हैं और उनमें क्या होता है? वो वापस नहीं आता। Then mixing of a substance can cause an irreversible change. The mixing of a cement with the water caused a permanent change and this cannot be turned back into a cement. जैसे हमने सीमेंट में वाटर ऐड कर दिया तो ऐसा नहीं होगा वाटर ऐड करने के बाद मैं बोलूँ नहीं सीमेंट अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट चेंज होते हैं। हीटिंग ऑफ सब्सटेंसेस में भी सेम है, वो इरिवर्सिबल चेंज की ही एग्जांपल है। जैसे कुक्ड एग्स हो गया, हम उसको वापस रॉ एग्स में नहीं चेंज कर सकते। बेक्ड केक हो गया, उसको मैं वापस जो है केक मिक्सचर में चेंज नहीं कर सकती। कुक चपाती होगी, मैं उसको भी वापस रोल चपाती में चेंज नहीं कर सकती। सो burning of a substance can cause an irreversible change. For example, when we burn a paper, coal and wood, smoke and ash are formed, and here we can't change the smoke and ash back to the either paper, coal or wood. When any substance burn, the original substance changes into the ash and some gases. अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने एक क्या ले लिया? कोयला ले लिया। कोयले को जब हम जला देंगे या पेपर को मैं जला दूंगी तो क्या जलाने के बाद जो ऐश है वो वापस से कोल में या पेपर में चेंज होगी? नहीं होगी। तो इरिवर्सिबल हमारे क्या होते हैं? परमानेंट चेंजेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप इज अ फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। चेंजेस अकरिंग अराउंड अस ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज ए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो हमारे आसपास रोज बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनको हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में भी क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल और एक होता है केमिकल चेंज। नाउ फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच अ न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। वो वाले चेंजेस जिसमें नया मटेरियल हमारा फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी एंड ए रिवर्सिबल। ये भी हमारे टेम्परेरी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं। इन अ फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज आपकी मदर जो है कोई भी चीज़ बना रही हैं तो जो जैसे सपोज मम्मी अगर पुलाव भी बना रही हैं तो उसमें जो कंपोजिशन होगा चीज़ों का कि कितना नमक डालना है, कितना ऑयल डालना है, कितनी वेजिटेबल डालनी है, वो मेनली क्या रहेंगे? सेम रहेंगे क्वांटिटी के बेसिस पर। तो इसी तरह से फिजिकल चेंजेस में भी वो चीज़ सेम रहती है। सो कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस। व्हेन वी फ्रीज द वाटर इट चेंजेस इनटू अ आइस। Here the physical state of a liquid water changes into a solid ice but no new material is formed. अगर मैंने क्या किया? वाटर को फ्रीज किया है तो वो किस में चेंज हो गया? आइस में। तो फिजिकल स्टेट क्या रही उसकी? लिक्विड वाटर। और वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड में।
So when we stretch a rubber band, its shape changes. Here also a new material is formed. अगर मैं एक रबर बैंड को स्ट्रेच करती हूँ तो सिर्फ वो रबर बैंड का बच्चे क्या होता है, साइज बड़ा होता है ना, क्या कोई नया मटेरियल बनता है? नहीं बनता. So when we inflate a balloon, its size changes but no new material is formed. अगर मैं एक बैलून है, जैसे ये बच्चा है, ये बैलून को फुला रहा है, तो जब वो बैलून को इन्फ्लेट करता है तो सिर्फ बैलून का साइज बढ़ता है. क्या कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं बन रहा. तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स में यही बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हो रही है पर उसका जो आप कह सकते हो न्यू मटेरियल वो नहीं बन रहा. तो बच्चा उस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें क्या होता है, कभी भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस शेप और साइज जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट के और मटेरियल के चेंज होते हैं. Then our next type is a chemical changes. A chemical change is a more or less as a permanent change in which new substance with the different properties are formed. It is not merely a change of the state, but the composition of the substance also changes. A chemical change cannot be a reverse and is always a complaint by the heat, light or electricity. अब अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये लगभग जो परमानेंट भी होते हैं और कुछ हद तक परमानेंट भी नहीं होते. इसमें जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, आप कह सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जो उसकी स्टेट होती है वो चेंज हो सकती है, पर जो उसका कंपोजिशन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा. जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्स नहीं होते. इवन ये जो पूरी रिएक्शंस होती है किन की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी होती है. सो बर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज. बर्निंग भी एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज की. व्हेन समथिंग बर्न्स द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेस इनटू ऐश और सम गैसेस. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो जलाने पर वो मेनली किस में चेंज हो जाता है, ऐश में चेंज हो जाता है. तो इस तरह से बच्चे केमिकल चेंजेस सिंपल हमारा क्या होता है कि जिसमें जो है न्यू सब्सटेंस बनता है. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कैन अकर टुगेदर. कई कई केसेस में क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज जो है दोनों साइमल्टेनियसली अकर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ बर्निंग ऑफ अ कैंडल द फॉलोइंग चेंजेस आर एब्जॉर्ब. जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल की. हम जब कैंडल को बर्न करते हैं तो कैंडल का साइज छोटा हो जाता है. जब उसका साइज छोटा हो रहा है तो नो डाउट उसका शेप चेंज हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा फिजिकल चेंज में. अब उसी कैंडल के वैक्स को अगर मैं यूज़ करूँ तो उसी से मैं कई तरह के न्यू सब्सटेंसेस बना लूँगी. तो जब हम न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं तो वो हमारा किस में आ जाएगा, केमिकल चेंजेस में. तो इस तरह से ना कई सब्सटेंसेस में बच्चा ऐसे भी होता है कि हम लोग मेनली क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों को ही साइमल्टेनियसली कंसीडर करते हैं. तो यही सब बच्चे इसमें लिखा है. सो दस व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस टुगेदर. देन व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ए हीट ऑन चेंजेस. अब हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है इन चेंजेस पे. सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ ए एनर्जी. व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट गेन्स एनर्जी एंड चेंजेस अकर इन इट एंड दिस चेंजेस कैन बी ऑफ अ मेनी टाइप्स. अब हीट की अगर मैं सिंपली बात करूँ तो हीट मेनली क्या है, मेरी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. तो जैसे ही हम हीट को सप्लाई करते हैं सब्सटेंस में तो उसमें चेंजेस आते हैं. अब चेंजेस क्या आते हैं, चेंज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग. जो एक ऑब्जेक्ट है उसके साइज में चेंजेस आते हैं. कभी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा और कभी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. एक्सपैंड का मतलब होता है बड़ा होना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा होना. तो इस तरह से हीट सप्लाई करने पर उनके साइज में चेंजेस आते हैं. सबसे पहले जैसे हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं, अभी जैसे मैंने बोला कि जब साइज छोटा होगा डिक्रीज होगा तो कंट्रैक्शन. अब यही चीज़ें हम लोग इनमें पढ़ेंगे. अब सॉलिड में क्या है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग. जब भी हम सॉलिड्स को हीट सप्लाई करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं, बट ऑन कूलिंग दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल साइज. और जैसे जैसे वो ठंडे होते हैं तो फिर से वो अपने साइज पर ही आ जाते हैं. तो इससे मेन क्या पता चला कि जो हीट है वो मेन की है, मेनली सब्सटेंस की शेप को चेंज करने के लिए. Iron tools are fitted in their wooden handles. By heating, on heating the tools expand and the wooden handle fixes easily inside the ring, but on cooling tools contract. जैसे अगर हम आयरन टूल्स की बात करें तो वो मेनली किससे होते हैं, वुडन हैंडल से फिटेड होते हैं. तो जैसे हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने पर टूल्स क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं और जो वुडन हैंडल है वो फिक्स होते हैं
इनसाइड द रिंग, तो जिसकी वजह से जैसे ही वो ठंडे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से जो हैंडल है वो उसको टाइटली फिट किया जाता है। तो सिमिलरली द मेटल रिम्स आर फिटेड ऑन द वुडन व्हील्स ऑफ द कार्स आफ्टर हीटिंग देम। इफ यू ऑब्जर्व रेलवे ट्रैक्स यू विल फाइंड that space is left between the two rims as the at the joint। अगर हम लोग रेलवे ट्रैक को भी देखते हो तो आप देखना है रेलवे ट्रैक के बीच में ना दोनों के बीच में स्पेस होता है। अब वो दोनों के बीच में स्पेस होता है मतलब वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का कंसेप्ट हो रहा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज डन टू अलाउ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द आयरन नील ड्यूरिंग द समर्स। तो ऐसा वो चीज़ इसलिए होता है बिकॉज ऑफ हीट, समर के कारण ये चीज़ होती है। देन इन लिक्विड परहैप्स यू हैव सीन योर मदर बॉइलिंग अ मिल्क। आप देखते हो आपकी मम्मी जो है दूध गर्म करते हैं, तो बॉइलिंग करने पर क्या होता है, मिल्क एक्सपैंड कर जाता है। सो इफ द बर्नर इज नॉट टर्न्ड ऑफ द मिल्क स्पिल्स आउट ऑफ द कंटेनर। अगर दूध पूरी तरह से बॉयल हो जाता है और अगर मैं गैस बंद नहीं करती हूँ तो दूध क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। सो ऑन टर्निंग ऑफ द बर्नर इट कूल्स एंड कम्स बैक टू इट्स प्रीवियस लेवल। तो जैसे ही हम उसको बंद करते हैं तो दूध गर्म से ठंडा हो जाता है और वो अपने लेवल पर आ जाता है। तो मरकरी मेटल एक्सपैंड लॉट ऑन ए हीटिंग। मरकरी एक मेटल है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड करता है, कब, जब हम उसको हीट सप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम मरकरी को जो है वो यूज़ करते हैं थर्मामीटर्स में भी। सो इन गैसेस में हीट का इफेक्ट क्या होता है, जैसे सपोज आपने पीछे एग्जांपल दी कि एक बच्चा जो था वो बैलून को क्या कर रहा है, इन्फ्लेटेड कर रहा है, उसको फुला रहा है। तो जैसे ही उस पर ब्राइट सनलाइट पड़ेगी तो इट मस्ट बी ब्रस्ट, फूट जाता है ना बैलून, तो वो फट जाएगा। सो दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ द सन एक्सपैंड्स द एयर इनसाइड द बैलून विच मेक्स द बैलून ब्रस्ट। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस पर हीट पड़ी सन की, जिसकी वजह से उसने उसको एक्सपैंड कर दिया और बैलून जो है वो फट गया। देन चेंज इन द हार्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट की हार्डनेस को चेंज करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, मैनी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग बिकम अ सॉफ्ट। बहुत सारे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जब हम उसको हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, सॉफ्ट में। जैसे सपोज दिस इज हाउ अ ब्लैक स्मिथ मेक्स द टूल्स ऑफ ए आयरन। जो ब्लैक स्मिथ होता है ना वो आयरन के टूल्स बनाता है, वही हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। सो ऑन हीटिंग अ टिल रेड हॉट आयरन बिकम्स अ सॉफ्ट। तो जो आयरन होता है वो सॉफ्ट बन जाता है। तो इस तरह से हम उस आयरन को फिर बीट कर कर अलग अलग शेप्स में कई चीज़ें बना सकते हैं। देन चेंज इन अ फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस जो है वो अपने फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज करेगा, अभी हमने पीछे पढ़ा। जैसे आइस जो था इट इज इन अ सॉलिड स्टेट, सो व्हेन वी अप्लाई द हीट इट चेंजेस टू अ वाटर, इट कम्स इन अ लिक्विड स्टेट, एंड व्हेन वी अप्लाई द हीट टू द वाटर इट चेंजेस टू द वाटर वेपर। तो इस तरह से ये साइमल्टेनियसली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट्स को चेंज करता है। So students, what you have to do after watching and reading the chapter, you have to write the words I know in your science notebook. But before writing that, you have to make the cover page of this chapter. आपको सबसे पहले इसका कवर पेज बनाना है। कवर पेज बनाकर आपको क्या करना है, वर्ड्स आई नो अपनी साइंस की नोटबुक में लिखना है, वर्ड्स विद द ब्लैक पेन, और उसके जो मीनिंग है वो ब्लू पेन से लिखने हैं। आफ्टर दैट डू क्वेश्चन नंबर ए B, C, D, E, F in your science notebook. Please write the questions with the black pen and answers with the blue pen. In case if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.